हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, पिछले काफी दिनों से मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से एक बहुत बड़ा स्कैम जो है इस समय भारत में चल रहा है, और वो है स्टॉक मार्केट में, यानी कि शेयर बाजार में निवेश करने के नाम पर लाखों नहीं करोड़ों रुपए लोगों के साथ ठगे जा रहे हैं। एक से एक इंडिविजुअल केसेस हमने पिछले वीडियोस में भी देखे, जहां पर लोगों के साथ कहीं 5 करोड़ की ठगी हो रही थी, कहीं 4.5 करोड़, कहीं 5.2 करोड़, और सब अच्छे अच्छे प्रोफेशन के लोग थे। कहीं कोई डॉक्टर है, कहीं कोई रिटायर्ड अधिकारी है, और कहीं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कारोबारी है। तमाम तरह के लोग, तमाम तरह के जो है व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, जिनके साथ में इस तरह के करोड़ों की ठगी हुई है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक सीए की पुत्री के साथ में 7.6 करोड़ की ठगी हुई थी, ठीक इसी मॉडस ऑपरेंडी के तहत। और आज का जो मामला है वो तो और अधिक गंभीर है, क्योंकि ये मामला जो निकल करके आ रहा है, ये निकल करके आ रहा है नोएडा से, जहां पर एक आईटी सेक्टर के कारोबारी रजत बोथरा जी जो है, उनके साथ में 9.9 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। यानी कि अब तक जो मैंने केसेस सुने हैं, तमाम केसेस सुने, आप अगर मेरे पिछले वीडियो से कमेंट सेक्शन में चले जाएंगे तो आपको वहां पर बहुत सारे लोग ऐसा बताते हुए मिलेंगे कि किसी का 20 लाख गया, किसी का 25 लाख, 62 लाख, 3 करोड़, 4 करोड़, 1 करोड़। ये अलग अलग जो बड़ी बड़ी राशि आप देख रहे हैं, जब 10-20 लाख रुपए सुनते हो ना, तो आपको लगता है कि यार तो कुछ है ही नहीं, जबकि उस आदमी के लिए जिसके 10 लाख रुपए गए हैं, उसके लिए 10 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहां पर बात हो रही है 9.9 करोड़ रुपए की। तो मामला कहां से है? मामला जुड़ा हुआ है नोएडा के सेक्टर 40 से। बी ब्लॉक में रहने वाले एक आईटी सेक्टर के कारोबारी हैं। उनके पास अप्रैल में एक लिंक आती है, उनको कहा जाता है कि आप इस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और वहां पर हम आपको शेयर मार्केट की टिप्स देंगे। अब यहां पर क्या होता है, कई बार लोगों को कॉल्स भी आती है, और ये जो स्कैमर्स हैं वो इतने ज्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं जो कि आपको अब कॉल भी करते हैं। ऐसे नंबरों से कॉल आती है जिन पर अगर आप वापस से कॉल करेंगे तो वो नंबर इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, उन पर आप कॉल कर ही नहीं सकते, या फिर उन पर इनकमिंग कॉल्स की सुविधाएं नहीं होती हैं। ऐसी ही एक कॉल मैं आपको सुना देता हूं। यहाँ पर अभी हाल ही में मुझको रिसीव हुई थी। तो एक बंदा मुझे कॉल करता है और बताता है कि फिडेलिटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारी सो कॉल्ड कुछ प्रोफेसर का नाम बताया जाता है, वो आपको फ्री में ट्रेनिंग देंगे, और आपको व्हाट्सएप का हमारा एक ग्रुप ज्वाइन करना है जहां पर इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस फ्री में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो अब सुन लेते हैं, वो जरा ऑडियो है छोटा सा, कि किस तरह से ये आपको अप्रोच करते हैं, और संभवतः इसी तरह से रजत जी को भी इन्होंने अप्रोच किया होगा। Okay. Do you have any experience in the stock market? No, I don't have stock market experience. And in the future, do you have any plan? Okay, let me explain, sir. First of all, that's totally fine. You are invited by Fidelity Capital to participate in South Asia Payroll 500% profit plan. Our new plan where you can get up to 100% profit. We have highly experienced Mr. Professor Mark who organized this event. Mr. Professor? 30 years. What? What is the name, Professor? Professor Mr. Mark. Mr. Mark. Okay, okay. Mr. Mark Plasman. Right. Mr. Mark Okay. Plasman. Okay. Yeah. Who organized this event, and he has more than 30 years of experience in the stock field. So I can connect you in his WhatsApp group. He teaches online at 8 o'clock every night, which will help you in future investments. Okay. So can you confirm me, please? This number is your WhatsApp number? Yeah, it's my WhatsApp number. That's great. I got you. And I'm going to send you the link where you can chat with one of our assistant, Nisha. And then she will send you invitation to join the Fidelity International Club. Then you can go with us in our WhatsApp group, and you can make money 100% profitable in the stock market. You said Fidelity. They will guide you properly. Fidelity you said, right? Please check and yeah. Fidelity you said, right? Fidelity. Yeah. Fidelity group you said, right? I can. Yeah. Yeah, I can send you a link. Our assistant, Nisha. Okay. And he will send you invitation to join Fidelity International Club. They will guide you properly. Please check and send a message to Nisha, okay? Okay. Sure. I'll do that. Thank Thank you you. so much for your time. Have a great day. Yeah, thank you very much.
तो सुनो आपने, इसके बाद ये लोग एक दूसरे नंबर से मुझको एक व्हाट्सएप पर ग्रुप में जाकर मैसेज करते हैं और बताते हैं कि आपको इस लिंक के थ्रू एक व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना है। मैंने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया। तो ठीक ऐसा ही हर किसी विक्टिम के साथ में होता है। विक्टिम को एक व्हाट्सएप के ग्रुप में ले जाया जाता है। अब व्हाट्सएप के ग्रुप में ले जाने के बाद वहां पर आप देखते हैं कि आप जैसे तमाम सारे लोग वहां पर इकट्ठा हैं। कहीं 50, 60, 100, 200 लोग उस ग्रुप में इकट्ठा होते हैं और वहां पर तमाम तरह की ट्रेनिंग रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड और जो भी डे टू डे बेसिस पे जो ट्रेंड है, जैसे कि चुनाव चल रहे हैं, अलग अलग चरण, इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, कहाँ कौन सा युद्ध चल रहा है, उसका शेयर मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है या पड़ रहा है, कहाँ रेट अप गए, डाउन गए, ये सारी चीजें जो हैं वहां पर ट्रेनिंग के माध्यम से बाकायदा 7 बजे 8 बजे के आसपास रात में ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करी जाती है। आपको एक लिंक दिया जाता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में वो ट्रेनिंग सेशन का कुछ हिस्सा भी दिखाया था, अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं, क्योंकि कई बार लोगों की शिकायत होती है और कई कमेंट्स आपने वहां जाकर के आप देखेंगे तो लोग कहते हैं काश मैंने वीडियो पहले देख लिया होता। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच करते हैं वो भी यही कहते हैं कि काश मैंने पहले सर्च कर लिया होता। तो उन लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद कोई वीडियो ऐसा हो जो उन तक टकरा जाए, जो कि इस तरह के प्रोसेस से गुजर रहे हों और उनके पैसे यहाँ पर बच जाएं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको सबसे पहले ग्रुप के अंदर लाया जाता है, वहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद आपको एक लिंक दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि आपको हमारे ऐप के थ्रू ट्रेडिंग करनी है। आप उनके बताए हुए ऐप पर, और यहाँ पर सब बड़ी बड़ी कंपनीज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे फिडेलिटी के नाम से आया, वैसे जेपी मॉर्गन है, 8 रोड्स हो गया, स्टेट स्ट्रीट हो गया और भी दुनिया भर के नाम। अच्छा, एक दो नाम, यही तो प्रॉब्लम है कि नाम रोज बदल रहे हैं लोग, ठीक है ना। अभी मोतीलाल ओसवाल के नाम से किसी के साथ स्कैम किया जा रहा था। तो आप ये एक लिस्ट है और ऐसी ही लिस्ट मैंने अपने दूसरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे भी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं, ताकि अगर कोई सर्च करता है, कोई विक्टिम होने वाला प्रोस्पेक्ट जो है वो अगर सर्च करता है तो उसको कहीं ना कहीं से ये वीडियो मिल जाए। तो यहाँ पर जितने भी लोग सोचते हैं कि ये जितनी भी कंपनीज हैं ये जेन्युइन हैं, जब आप इनके बारे में गूगल में सर्च करेंगे, हाँ ये कंपनीज जेन्युइन है, लेकिन क्या वो रिप्रेजेंटेटिव जेन्युइन है, क्या वो ग्रुप जेन्युइन है, क्या इस तरह के ग्रुप से किसी तरह की ट्रेडिंग करवाई जाती भी है या नहीं करवाई जाती है, इस बात पर सोचना बहुत जरूरी। सबसे पहले जिसका कॉल आया था, जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया कि मैं फला फला बोल रहा हूं, आपको उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। पहली गलती हमने वो की। दूसरी गलती, जैसा कि मैं आप बताता रहता हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी लोग हैं, अगर आप उनको कॉल करके देखेंगे तो वो सारे नंबर जो हैं इनएक्टिव नंबर्स हैं और वो जो भी बातें कह रहे होते हैं वो एक सो कॉल्ड प्रोफेसर, जो कि आपका वो टीचिंग करने वाला, जो आपको पढ़ाने वाला, ट्रेनिंग देने वाला है, जिसके कहने पर आप इन्वेस्ट करने वाले हो, वो उस ग्रुप में मौजूद होता है और उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े जाते हैं इन लोगों के द्वारा और तमाम तरह तरह के अलग अलग स्क्रीनशॉट भेजे जाते हैं कि मैंने आज इतने % मुनाफा कमा लिया, मैंने इतने % मुनाफा कमा लिया। लोग अपने स्क्रीनशॉट बताते हैं कि देखो मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें देख करके आप उस समय ये सोचते ही नहीं हो कि क्या इससे बाहर भी कुछ हो सकता है। आप उसके बाहर जाकर के सर्च करने की पूरी कोशिश नहीं करते, कोई ऐसी कवायद नहीं करते जिसमें कि आप इस चीज को वेरीफाई करने की कोशिश करें कि जो भी ग्रुप में चल रहा है क्या वाकई में ऐसा संभव है, क्या वाकई में ऐसा संभव है कि 1 लाख लगा करके 5 लाख मिल जाए या 50 लाख मिल जाए। नहीं संभव है, लेकिन फिर भी हम ये मानने को तैयार इसलिए नहीं होते क्योंकि उस ग्रुप में तमाम सारे लोग अपने प्रॉफिट्स पे हाई मार्जिन्स, हाई प्रॉफिट, ये सारी चीजें शेयर कर रहे होते हैं। तो हमको लगता है कि ये भी हमारे जैसे ही लोग हैं जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, यहाँ पर एक लिंक दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि एक ऐप को डाउनलोड करना है और वो जो ऐप होती है वो दरअसल एक फर्जी ऐप होती है। कई मामलों में तो वो ऐप होती ही नहीं है, वो एक वेब की URL होती है जिस पर जाकर के आपको लॉग इन करना होता है। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, यहाँ पर भी मैं आपको कुछ अंश दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये एक फर्जी URL, जो कि एक बताए दिखाते हैं जैसे कि वो प्ले स्टोर की URL है या प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर रहे होते हो, बट एक्चुअल में आप APK डाउनलोड कर रहे होते हो। और आपको बता देता हूं कि किसी भी कंपनी की किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर आप APK डाउनलोड कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो APK होते हैं ये जब आप इंस्टॉल भी कर रहे होते हो तब भी आपको एक वार्निंग आती है, आपसे कहा जाता है कि आपके मोबाइल के लिए हार्मफुल हो सकता है, आपके डिवाइस के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम उस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और उस APK के थ्रू उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको
पेमेंट करने की बारी आती है, अब आप समझिए यहां भी आप सतर्क हो सकते थे। वो बकायदा कंपनी के नाम पर, जैसे अपोलो के नाम पर उन्होंने एक बकायदा एक सेबी का सर्टिफिकेट बनाया होता है और बताया होता है कि अपोलो ने ऑथराइज किया है कि इन अकाउंट्स में आप पैसे पे कर सकते हैं। तो ये सब ग्राफिक डिजाइनिंग का खेल होता है और ऐसा ही कुछ जो है वो रजत जी के साथ में भी हुआ होगा। तो उन्होंने 13 अलग अलग खातों में 13 इस तरह के जो अलग अलग जो बैंक अकाउंट्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह के किसी भी नाम से, महालक्ष्मी एंटरप्राइजेस, अजय एंटरप्राइजेस, एएस एंटरप्राइजेस, है ना, सेकंड मैरिज, और भी बहुत सारे नाम आप देख लोगे कि ये लोग रोज आपको नए अकाउंट्स देते हैं। ठीक है, आपको जिन अकाउंट्स में आपसे पैसा लिया है बाकियों से भी उसमें लिया होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इस तरह के बैंक अकाउंट जो होते हैं वो ठगी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बैंक अकाउंट होते हैं। वो या तो किसी मनी म्यूल के होते हैं या किसी बैंकर के द्वारा खुलवाए हुए रिश्वत लेकर के ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी में किया जाता है। इसी वजह से हम ये नहीं सोचते कि हमने अगर अपोलो का कुछ खरीदना है तो हम अपोलो को पे क्यों नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि अगर हम इनकी ऐप के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हम इनकी ऐप में ही क्यों नहीं कोई पेमेंट गेटवे इंस्टॉल्ड है जिसके थ्रू हम इनको पेमेंट करें। नहीं करते, हमें एक अकाउंट नंबर दिया जाता है और कहा जाता है इसमें पैसे ट्रांसफर कर दो। तो रजत जी ने भी ऐसे ही किया, 13 बैंक अकाउंट्स, 13 अलग अलग ट्रांजैक्शंस और 9.9 करोड़ रुपए उनसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर ले लिए। यानी कि यहां पर जो स्कैम करने का तरीका है वो कुछ इस तरह का है जहां पर ना कोई आपने ओटीपी दी है, ना ही आपका कुछ हैक किया गया है, आपको सिर्फ मैनिपुलेट किया गया है हाईएस्ट रिटर्न दिखाकर। और कुछ ऐसे विक्टिम्स भी होते हैं जिनको शुरुआत में कुछ रिटर्न्स दे भी देते हैं। यानी कि जब आपने पहली ट्रांजैक्शन की, मान लीजिए आपने पहले 1 लाख रुपए लगाए, 1 लाख रुपए लगाने पे ये आपको 1.5 लाख रुपए का मुनाफा इमीडिएटली उस ऐप में दिखाते हैं। और वो 1.5 लाख रुपए, और ऐसा कहा जाता है कि आपको 50,000 रुपए जो मुनाफे का है वो आप अभी आप ले लीजिए, बाकी 1 लाख इन्वेस्ट करने दीजिए, इतने दिन का लॉक इन पीरियड है, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट्स खोले जाएंगे आपके। फिर अचानक से आपको बताया जाएगा कि भैया आपके नाम से एक आईपीओ जो है वो हमने बुक कर लिया है, अब अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो आपको धमकी भी दी जाती है। ऐसे तमाम सारे लोगों से कहा गया कि भैया अगर आपने, जैसे उन्होंने आईपीओ में एनरोल कर लिया, उसके बाद मेरा वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद वो वहां गए, उन्होंने कहा भैया तो फ्रॉड है, तो उन्होंने उनको धमकी दी। उन्होंने कहा ऐसा है, तुम्हारा आधार कार्ड हमारे पास है, जिंदगी में कभी तुम स्टॉक मार्केट में जो है कभी भी ट्रेड नहीं कर पाओगे, अगर तुमने ऐसा किया तो तुमको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इस तरह से लोगों को डराते हैं और लोग डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जानकारी का अभाव है। तो यहां पर जो आसानी से पैसा देता है, शुरुआत में कुछ रिटर्न्स आपको मिलते भी हैं, ऐसा हुआ भी है। जिन भाई साहब के 25 लाख रुपए गए थे, अभी हाल ही में एक भाई ने मुझे बताया, जिनके 25 लाख रुपए गए थे उनको शुरुआत में 70,000 रुपए वापस किए थे। और यही वजह होती है कि लोगों को ट्रस्ट बन जाता है। अब यहां पर जब आपको बोला जाएगा कि एक इंस्टीट्यूशनल अकाउंट है या एक आईपीओ है जो आपको अलॉट हुआ है, बकायदा आईपीओ का सर्टिफिकेट दिया जाता है, फर्जी सर्टिफिकेट बना करके दे दिया जाता है, तो वहां पर क्या होता है, आपका विश्वास डेवलप होता जाता है। और इस स्कैम की मैं एक सबसे खतरनाक बात बताता हूं, वो ये होता है कि इस स्कैम में विक्टिम्स को बहुत दिनों तक ये पता ही नहीं चलता है कि उनके साथ स्कैम हो चुका है। जी हाँ, उनको पता कब चलता है, जब उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें वो ज्वाइन है, अचानक से देखते हैं कि नाम चेंज हो गया, कल तक वो अपोलो था, आज वो फिडेलिटी हो गया, परसों वो कोई और हो गया, नरसों कोई और हो गया। तो जब इस तरह से ग्रुप में चेंज आता है, या फिर वो यूआरएल काम करना बंद कर देती है जिस यूआरएल के थ्रू इन्होंने उस ऐप में लॉगिन किया था, उनका लॉगिन क्रेडेंशियल जो है वो हटा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, तब जाकर के उनको ये एहसास होता है कि उनके साथ ठगी हो गई है। फिर वो जब उस नंबर्स पे कॉल करते हैं जिस नंबर से उन्हें कॉल आई थी, या वो व्हाट्सएप के तमाम नंबर जिनसे कि लगातार चैटिंग्स हो रही थी, जब उनको कॉल किया जाता है तब उनको अंदाजा होता है कि उनके साथ ठगी हो चुकी है। और ऐसा होने में लगभग 1 से 2 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि जब भी आप कोई शेयर्स बाय कर रहे हैं, कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, या आईपीओ के नाम पे जहां पर ये आपको धोखा देते हैं, या इंस्टीट्यूशनल अकाउंट्स या इंटरनेशनल स्टॉक के नाम पर ये आपको, ब्लॉक ट्रेड के नाम पर आपको बेवकूफ बनाते हैं, तो वहां पर ये आपको एक समय देते हैं कि आपको ये 1 महीने तक रखना है, 2 महीने का इसकी जो है जो भी मेच्योरिटी टाइम होता होगा, इस तरह की चीजें आपको बताई जाती है। तो आप उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और धोखा क्यों होता है? क्योंकि आप जो ऐप होती है उसमें आप देखते रहते हैं कि भैया आपने लगाया 25 लाख रुपए था, लेकिन आपको 62 लाख रुपए अमुक तारीख को मिलने वाले हैं। तो आप इसी भरोसे रहते हैं, आप इसी धोखे में रहते हैं, और 2-2 महीने तक साइबर क्राइम में जाकर के रिपोर्ट ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये समय उनके लिए पर्याप्त होता है पैसों को आसानी से ठिकाने लगाने का। इसलिए तमाम सारे लोग पूछते हैं भैया इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक ही है। आपको क्या करना है, आपको जब भी इस बात का एहसास हो कि आपके साथ ठगी हो गई है, जैसा कि ये मामला जो रजत जी का मामला था, ये मामला है 28 अप्रैल का,
आज क्या हो गई है, 2 जून हो गई है। तो आप समझ सकते हैं 1 महीने से ऊपर का समय निकल चुका है। उनको जब तक ये रियलाइज होता कि उनके साथ स्कैम हो गया है, 1 महीने से ऊपर का समय निकल चुका है। अब साइबर क्राइम में जब कंप्लेंट की जाती है तब अमूमन ये देखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जो अमाउंट होते हैं उनकी रिकवरी नहीं हो पाती है। एक आंकड़ा मैं आपके सामने बताता हूं, बैंगलोर में पिछले 4 महीने के अंदर अंदर ठीक इसी स्कैम, जो शेयर मार्केट वाला स्कैम है, इसमें 197 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। कितने महीने में? 4 महीने में। और रिकवरी कितनी है पता है आपको? 0 रिकवरी है, मतलब 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं है 200 करोड़ रुपए के अगेंस्ट। कारण यही है कि 1 से 2 महीने तक आपको यह पता ही नहीं होता है कि आपके साथ स्कैम हो चुका है, जिसकी वजह से ये स्कैमर बहुत चालाक होते हैं। इस समय के अंदर अंदर वो इन पैसों को, इन फर्जी पैसों को कहीं ना कहीं किसी बैंक से विड्रॉ कर लेते हैं, एटीएम से विड्रॉ कर लेते हैं, या फिर बिटकॉइन वगैरह खरीद करके या जो भी क्रिप्टो करेंसी में इस पैसे को कन्वर्ट करके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं और बाहर से पैसा घुमा करके अलग अलग वॉलेट से होता हुआ वो पैसा किसी न किसी और तरीके से इंडिया में आता है, या फिर बाहर भी इनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं जहां पर इन पैसों को एडजस्ट कर लिया जाता है। और आपको बता दूं कि जो भी ये स्कैमर्स हैं ये ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, पहले ही आपका प्रोफेशन पूछ लेते हैं, या फिर इनको आपकी प्रोफाइलिंग पहले से ही पता होती है, क्योंकि आमतौर पर ये 30 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को ही टारगेट करते हैं। आपको तो अंदाजा लगा लीजिए कि अगर विक्टिम्स के करोड़ों रुपए जा रहे हैं, मतलब 9-9 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए अगर एक विक्टिम दे करके आ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा स्कैम है। और इसके पहले भी हमने देखा था कि इस साल के जो आंकड़े आए थे पूरे देश के, जिसमें 7,091 करोड़ रुपए की ठगी पिछले 4 महीने के अंदर हुई है, और उसमें जो रिकवरी थी वो महज 12% की थी, यानी कि 800 करोड़ की थी। और वो भी तमाम पैसा ऐसा होता है जिसको लेने के लिए एक बहुत लंबी कवायद करनी पड़ती है, बहुत बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो अगर आप इस तरह के किसी भी स्कैम का शिकार हो रहे हों, हो गए हों, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? यही बचता है कि आपको तुरंत साइबर क्राइम में जाकर रिपोर्ट करनी है, चाहे आपको कभी भी पता चला हो। देखो, यहां पर मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक सच्चाई बता रहा हूं कि सच्चाई यही है कि 1 महीने के बाद अगर सिस्टम में पैसे नहीं हैं, कई बार अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद भी पैसों को नहीं लाया जा सकता। उसका कारण होता है कि इसमें बताया मैंने आपको, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो कि क्रिप्टो में चलती है, जिसमें अलग अलग वॉलेट्स के थ्रू पैसा होते हुए कहीं से विड्रॉल हो जाता है विदेशी किसी लोकेशन से, और एक कंट्री नहीं कई कंट्रीज में घुमाते हैं पैसा। यहाँ से गया इस कंट्री में, इस कंट्री से उस कंट्री में, उस कंट्री से उस कंट्री में, कहाँ कहाँ ट्रेस करेंगे। सिस्टम में पैसा नहीं है तो साइबर क्राइम से रिकवरी मुश्किल होती है, लेकिन आपको अपना लक आजमाना चाहिए। जब भी कभी कोई इस तरह का अपराध होता है, सबसे पहले 1930 cybercrime.gov.in, इसको याद रखिए, कंटेस्ट कर लीजिए, यहाँ जाकर रिपोर्ट दायर कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन तो नियरेस्ट साइबर स्टेशन में जाइए, वहां जाकर कंप्लेंट कीजिए, और अगर ठगी लाखों में है तो तुरंत जाकर के FIR भी कराइए, यानी कि लोकल पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराइए, साइबर पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए। तो दोनों को आप चलने दीजिए, यही एक तरीका मैं आपको बता सकता हूं। इसके अलावा ऑनलाइन अगर आप किसी की सलाह में जाकर, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई सो कॉल्ड एथिकल हैकर अगर आपको कहता है, कोई वकील मिल जाता है ऑनलाइन, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग साइबर क्राइम कंप्लेंट गूगल में सर्च करते हैं और वो cybercrime.gov.in की जगह कोई लीगल इंडिया, फलाना इंडिया, यहाँ वहां जाकर के पैसे देकर के अपने केस रजिस्टर कर देते हैं। उनको लगता है उन्होंने साइबर क्राइम में जाकर कंप्लेंट कर दी, और वो लोग कभी दे नेवर टर्न अप, कभी वापस नहीं आते आपके पास आपसे बात करने के लिए। आपके पैसे वहां भी चले गए, पहले आप ठगे गए, उसके बाद आपने वहां भी पैसे बर्बाद किए। तो ऐसे पैसे बर्बाद मत कीजिए। cybercrime.gov.in में कंप्लेंट करने के लिए आपको 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। ऐसे स्कैम से अवेयरनेस से ही बचा जा सकता है। अवेयरनेस लोगों तक पहुंचानी हो तो इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइएगा। हालांकि मैं इस तरह की बातें अपने हर वीडियो में कहता हूं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है इस तरह के वीडियोस का बहुत पॉपुलर हो जाना, लोगों तक पहुंच पाना, जिसकी वजह से ही इस तरह के स्कैम लगातार फल फूल रहे हैं, और आने वाले समय में स्कैमर कोई ना कोई नया तरीका जरूर निकाल लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।